बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आप लोगों को सिखाता हूँ डेटा बेस में टेबल्स के अंदर डेटा कैसे इंसर्ट किया जाएगा। तो ओरेकल के अंदर अगर आप टेबल्स में डेटा इंसर्ट करना चाहो तो ओरेकल की एक कमांड यूज़ होती है इंसर्ट, एसक्यूएल की, इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल का नाम बताएंगे जिस टेबल में आपने डेटा इंसर्ट करना है। सो दिस इज़ द कमांड इंसर्ट, ठीक है, और ये इनटू कीवर्ड के साथ यूज़ की जाती है जिसके थ्रू आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो। सबसे पहले हम चेक करते हैं, मेरे पास एक टेबल पहले से बना हुआ है जिस टेबल का नाम मैंने स्टूडेंट्स 1 रखा है। इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि डेटा कैसे इंसर्ट किया जाता है। तो लेट्स चेक इट आउट। तो उसका स्ट्रक्चर चेक करते हैं पहले। तो डिस्क्राइब स्टूडेंट्स 1, लेट्स चेक कि इसमें कौन कौन से कॉलम्स हैं जिनकी डेटा इंसर्ट करनी है। तो इसमें एक कॉलम है रोल नंबर, दूसरा कॉलम है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, तीसरा है मार्क्स। तो लेट्स इंसर्ट डेटा। तो लिखेंगे इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल का नाम है स्टूडेंट्स 1। नाउ आप वैल्यूज़ बता दें, वैल्यूज़। अगर आपको तीनों कॉलम्स की डेटा इंसर्ट करनी है, फॉर एग्जांपल रोल नंबर, फर्स्ट नेम और मार्क्स, तो डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखें और वैल्यूज़ बता दें, जैसे 1 और स्टूडेंट का नाम है ए एंड उसके मार्क्स हैं 30। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। तो अब आप देखें ये एक रो इंसर्ट हो गया है इसमें। नाउ इफ़ यू वांट टू चेक आउट कि ये वाकई रो इसमें इंसर्ट हुआ या नहीं, तो उसके लिए आप लिखें स्टूडेंट्स 1 सेलेक्ट कमांड के साथ, और नाउ यू कैन सी दैट दिस टेबल हैज़ 1 रो इंसर्टेड एंड द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज ए, रोल नंबर इज 1 एंड मार्क्स आर 30। अच्छा, दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स इंसर्ट करने हैं तो यहाँ इसको सिमिलरली इसी चीज़ को आप लिखें 2 और अगेन पुट द वैल्यूज़, और इसको आप रन करें। सेलेक्ट करके रन कर रहा हूँ क्योंकि ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता मैं। तो ये मैंने जैसे ही इसको रन किया तो अब आप देखें एक और रो इंसर्ट हो गई इसमें। लेट्स सी, चेक इट आउट कि इसमें 2 रोज इंसर्ट हुए या नहीं। तो वी गॉट 2 रोज नाउ, ठीक है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें। इसको आप देखें तो ये आपको पता लगेगा कि दिस इज़ द कमांड जिसके थ्रू आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मुझे अभी रोल नंबर पता है, नाम पता है, लेकिन मार्क्स नहीं पता किसी स्टूडेंट के, तो ये 2 चीज़ें मैं कैसे इंसर्ट करूं, ये तीसरी चीज़ मुझे अभी नहीं पता। तो आप ये यहाँ से हटा दें, यहाँ पे रोल नंबर लिखें 3, नाम दे दें फॉर एग्जाम्पल सी, और जहाँ पे टेबल का नाम है इधर आप कॉलम के नेम्स बता दें, फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर और फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ये 2 कॉलम्स की वैल्यू मैं दे रहा हूँ। उसके बाद आप लिखें वैल्यूज़ और उनकी वैल्यूज़ बता दें। तो ये कॉलम्स, अगर आप सिलेक्टेड कॉलम्स की वैल्यू देना चाहोगे जब भी, तो कॉलम्स के नेम ब्रैकेट में बताने पड़ेंगे और फिर उनकी वैल्यूज़ आप वैल्यूज़ में डिफाइन करोगे, अदरवाइज ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी, एरर आ जाएगा, ठीक है, अगर आप कॉलम के नेम्स नहीं बताओगे। मैं करके दिखा दूँ, ये देखें मैं कॉलम के नेम्स हटा दिए। अगर मैं इंसर्ट की कमांड एग्जीक्यूट करूंगा तो ये कहता है नॉट इनफ वैल्यूज। दैट मीन्स कि आपने इनफ वैल्यूज कॉलम्स की नहीं प्रोवाइड की, क्योंकि 3 कॉलम्स है इसमें। तो मुझे 2 कॉलम्स की वैल्यू देनी है, तो मैंने 2 कॉलम्स मेंशन किए हैं और इसको रन किया तो ये देखें 2 कॉलम्स की वैल्यूज इंसर्ट हुई हैं और ये यहाँ पे आपको नजर आएंगी। अगर आप इसको चेक करेंगे तो अब आपके पास 3 वैल्यूज हैं, 3 रोज हैं, सॉरी 1, 2 और 3 की मार्क्स अभी नहीं पता मुझे, तो ये आपके पास नल नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ हाउ यू इंसर्ट वैल्यूज। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल रोज इंसर्ट करनी हो, जैसे कि कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर एक से ज़्यादा रोज कैसे इंसर्ट करें, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिखें इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 1, टेबल का नाम बता दें, फिर कॉलम के नेम्स बता दें। फॉर एग्जांपल कॉलम का नाम है, कॉलम के नेम्स ये हैं जो कि मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। उसके बाद दूसरी लाइन पे आ जाए और यहाँ पे आके सिलेक्ट के साथ वो वैल्यूज़ बता दें जो आप इंसर्ट करना चाह रहे हो। तो एक वैल्यू ये है जो मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम ड्यूल, ठीक है, ये फ्रॉम कीवर्ड लगाएंगे। और ड्यूल जो है ये एक आपके पास एक डमी टेबल है ओरेकल के अंदर बनी हुई, जिसके साथ आप ये सेलेक्ट की कमांड रन करना चाह रहे हो। उसके बाद लिखोगे यूनियन ऑल एंड देन दूसरी रो बता दें। तो ये इसको कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट करता जाता हूँ, ठीक है, ये मुझे 5 रोज इंसर्ट करनी है सपोज, और इसके साथ प्राइमरी कीज चेंज करता जा रहा हूँ, जाऊँगा यहाँ पे। तो लेट्स चेक आउट के 6, 7 और 8,
ये हो गया डी, ये हो गया ई, एफ, जी और ये एच। नेम्स बता दीजिएगा जो भी आप रखना चाहते हो। तो ये सपोज 30, ये हो गया 60, ये हो गया फॉर एग्जांपल 82, दिस वुड बी फॉर एग्जांपल 56। और उसके बाद ये आखिरी वाले से यूनियन ऑल हटा देना और फिर आप इसको रन कर दें। जैसे आप इसको रन करोगे तो ये सब रोज इंसर्ट हो जाएगी एक ही कमांड के अंदर। ठीक है, दोबारा देख लें एक बार। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 1, टेबल का नाम, कॉलम के नेम्स बता दें। उसके बाद आप लिखेंगे सेलेक्ट, ये वैल्यूज बता दें जो इंसर्ट करनी है। फ्रॉम ड्यूअल लिखें और यूनियन ऑल का कीवर्ड्स लिखें। उसके बाद इनको रन करें तो ये आपको दिखाएगा। देखिए 5 रोज इंसर्ट कर दिए मैंने एक वक्त के अंदर, वन। ठीक है, वंस एक ही टाइम पे मैंने ये 5 रोज एग्जीक्यूट की, रन करवाई और ये 5 रोज इसके अंदर इंसर्ट हो गई है। अगर आप इनको देखना चाहें ये तो इसको मैं इसके लिए सिलेक्ट की कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ। सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स की टेबल था। नाउ लेट्स रन इट। तो ये देखें ये वैल्यूज नज़र आ रही हैं आपको। यहाँ पे वैल्यूज में आप देखें अगर तो ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 और 2 के नीचे नज़र आ रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि ये अरेंज क्यों नहीं है। तो ओरेकल में या डेटाबेस किसी में भी रोज़ की जो अरेंजमेंट होती है या जो इंसर्शन होती है उसमें वैल्यूज़ आगे पीछे नज़र आती हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी इसको अरेंज करना चाहें तो ऑर्डर बाय क्लास यूज़ कर सकते हैं, ऑर्डर बाय, और जिस कॉलम के साथ अरेंज करना चाहो उसका नाम लिख दो। तो फॉर एग्जांपल रोल नंबर कॉलम से अरेंज करना चाह रहा हूँ इस कॉलम के साथ कि ताकि 1, 2, 3 में नज़र आए मुझे अरेंजमेंट। तो अब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 से 8 तक अरेंज हो जाएंगे बिकॉज आपने इनकी सॉर्टिंग परफॉर्म की है विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर बाय क्लॉज के थ्रू। तो एक तरीका आपको मैंने बताया, एक रो इंसर्ट करने के लिए आप यूज़ कर रहे थे इंसर्ट की कमांड डायरेक्टली। दूसरा मैंने आपको बताया मल्टीपल रोज अगर इंसर्ट करनी हो तो आप यूज़ कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ ड्यूअल कीवर्ड और यूनियन ऑल कीवर्ड्स के थ्रू आप कर सकते हैं। तीसरा तरीका इसका है आप स्क्रिप्ट बना के भी कर सकते हो। स्क्रिप्ट बनाने का क्या तरीका है, स्क्रिप्ट्स आप अगर इधर इसको स्क्रॉल राइट साइड करो तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है एसक्यूएल स्क्रिप्ट्स का। एसक्यूएल स्क्रिप्ट्स को खोलें और इधर अगर आप एसक्यूएल स्क्रिप्ट में जाएं तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है क्रिएट का। एसक्यूएल की स्क्रिप्ट्स बना लें। स्क्रिप्ट का मतलब होता है ये आपके पास सेव रहती हैं स्क्रिप्ट, और जब भी आप इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना चाहोगे तो आप स्क्रिप्ट चला भी सकते हो। और एस स्क्रिप्ट्स को आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब है कि आपने कोई स्क्रिप्ट बनाई है और अब आप ये स्क्रिप्ट किसी और कंप्यूटर में लेकर जाना चाहते हो, यूएसबी में लेकर, या किसी दोस्त को ईमेल करना चाहते हो तो एक्सपोर्ट करके भेज सकते हो। या फिर किसी दोस्त ने अगर आपको स्क्रिप्ट भेजी है तो आप इंपोर्ट करके भी अपने पास वो डाल सकते हैं डेटा। पहले स्क्रिप्ट बनाने का तरीका है क्रिएट में क्लिक करें, उसके बाद आप यहाँ पे आके स्क्रिप्ट लिख दें। फॉर एग्जांपल आपने इंसर्ट की कमांड लिखी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स 1, और उसके अंदर वैल्यूज़ दे दी। फॉर एग्जांपल वैल्यूज़ जो है मैं स्टार्ट करता हूँ 10 से, और क्योंकि पहले से रिकॉर्ड इसमें मौजूद हैं 10 तक तो इसको करते हैं 11 से, और ये या इसको ऐसा करते हैं 9 से शुरू करते हैं ताकि कोई मिस्टेक्स भी हो तो वो वहाँ पे दिखा देगा स्क्रिप्ट के अंदर। तो उसके बाद हम इसको कहते हैं फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट है अली और उसके मार्क्स है 90 फॉर एग्जांपल, और टर्मिनेटर लगाया। दूसरी रो पे दूसरा इंसर्ट कमांड एंड देन थर्ड, ठीक है, एंड देन फोर्थ अगेन, उसके बाद फिफ्थ, सिक्स्थ रो, सेवन्थ रो, एट्थ रो, और ये 9th रो एंड देन 10th रो। सो वी आर गोइंग टू इंसर्ट फॉर एग्जांपल रो नंबर 10, 11, इस पे ये उनके प्राइमरी कीज इंसर्ट कर रहा हूँ, मतलब रोल नंबर्स इंसर्ट कर रहा हूँ उनके। 12, 13, ठीक है, 14, 15, और उसके बाद ये 16। मैंने ये रोज़ क्रिएट करना चाह रहा हूँ ताकि ये रोज़ एक वक्त में सारे रोज़ इंसर्ट हो जाए, मुझे बार बार इंसर्ट करना ना पड़े। और उसके बाद मैं इनको डेटा इंसर्ट करने के लिए, अली था पहले का नाम, दूसरे का नाम अहमद कर देते हैं फॉर एग्जांपल, तीसरे का नाम खान कर देते हैं, चौथे का नाम सारा कर देते हैं फॉर एग्जांपल, और फिर ज़िया, फिर सपोज एक्स कर देते हैं, और फिर वाई, फिर जेड फॉर एग्जांपल, एंड देन फॉर एग्जांपल डबल ए एंड देन डबल बी। ठीक है, सो डबल बी।
इसके अलावा ये मैंने जो है डेटा इंसर्ट करने की कोशिश की है इनके अंदर, ताकि आप लोगों को डेटा इंसर्शन के अंदर आपको क्लियर हो जाए। अब सबके जो नंबर हैं, फॉर एग्जांपल इसके 55 हैं और इसके जो है वो फॉर एग्जांपल 10 नंबर हैं, इसके 20 हैं, 30 और इसके अलावा इसके 30 हैं, इसके 70 हैं, इसके 92 हैं, इसके 80 फॉर एग्जांपल 33 हैं और इसके 75। सो लेट्स मॉडिफाई डेटा क्विकली, ताकि आपको जल्दी से मैं ये दिखा दूं कि स्क्रिप्ट सेव कैसे होगा। अब ये स्क्रिप्ट बना दिया है मैंने, क्यूरीज सेव कर दी है। इसको जो है मैं इसको स्क्रिप्ट को सेव करने के लिए यहाँ पे क्लिक करूँगा सेव किया तो ये कहता है स्क्रिप्ट का नाम बता दें, तो नाम लिखेंगे यहाँ पे। स्क्रिप्ट का नाम है फॉर एग्जांपल माय डेटा, या इसको कहते हैं स्टूडेंट्स डेटा, और इसको सेव कर देते हैं अपने पास। सो लेट्स सेव इट, तो ये सेव हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये स्क्रिप्ट नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स डेटा के नाम से, और ये आपने क्रिएट करके रखा हुआ है। अभी अगर आप इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना चाहें तो डेटा ये इंसर्ट हो जाएगा डेटाबेस में, जितने भी रोज थे सब इंसर्ट होंगे। अगर किसी में प्राइमरी की का कोई एरर भी होगा तो वो आपको एरर दिखा देगा, लेकिन बाकी रिमेनिंग रोज को इंसर्ट कर देगा आपके लिए। सो लेट्स रन इट, तो इसको रन करते हैं। ये रन पे क्लिक किया मैंने स्क्रिप्ट के ऊपर, और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा रन नाउ, तो ये लेट्स रन इट, तो रन नाउ किया मैंने, ये रन हो गया। अब आप इसको आउटपुट देखना चाहें कि क्या वाकई ये इंसर्ट हुआ या नहीं, तो ये रिजल्ट के ऊपर क्लिक करें, व्यू रिजल्ट पे, तो लेट्स चेक आउट, तो ये आपको दिखाएगा कि जो डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इधर ये वाला रो इंसर्ट नहीं हुआ क्योंकि इसमें कॉमा मिस हो गया था शायद मुझसे। ये देखें 12 के बाद कॉमा लगाना था, तो ये इंसर्ट नहीं हुआ। बाकी रो 9 से लेके रो यहाँ तक 10 तक सिर्फ दिस रो कुड नॉट बी इंसर्टेड बिकॉज ऑफ द कॉमा एंड द रेस्ट ऑफ द रोज आर इंसर्टेड। तो 10 में से 9 रोज इंसर्ट हो गई, बाकी एक रो मिसिंग हो गई जो इंसर्ट नहीं हुई ड्यू टू द कॉमा मिसिंग। इसको फिर आप करेक्ट करके दोबारा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब अगर आप इसको देखना चाहें कि वाकई डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं, तो एसक्यूएल वर्कशॉप पे वापस जाते हैं और इसको कमांड में जाते हैं और यहाँ जाके सेलेक्ट कमांड एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि इंसर्ट हुआ, रोज इंसर्ट हुई या नहीं हुई। सो लेट्स चेक आउट। तो अगर आप देखें तो ये देखें 17 रोज हैं और इसके अंदर ये अली, अहमद, खान, जिया, AA, XYZ जो है, और ये सब रोज इंसर्ट हो गई हैं इसके अंदर। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट रोज विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट। अच्छा, ये स्क्रिप्ट हमेशा आपके पास सेव रहेगी और जब भी आप इनके ऊपर क्लिक करोगे तो ये रोज नजर आएगी स्क्रिप्ट। दोबारा रन करना चाहो, दोबारा क्लिक करोगे, दोबारा रन हो जाएंगी ये। एडिट करना चाहो तो ये एडिट के ऊपर क्लिक करो और अगेन वैल्यूज जाके यहाँ चेंज करो, और फिर चेंज करने के बाद दोबारा इनको आप सेव करोगे तो सेव हो जाए और फिर आप इनको दोबारा से रन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर आप ये स्क्रिप्ट किसी के साथ शेयर करना चाहो फॉर एग्जांपल, तो एक्सपोर्ट करके किसी दोस्त को भेजनी है या अपने पास अपने कंप्यूटर में सेव करके रखनी है फॉर एग्जांपल, ताकि बाद में दोबारा ये रोज अगर काम आए किसी और टेबल में, तो आप ये एक्सपोर्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे स्क्रिप्ट को क्लिक करें जिसको एक्सपोर्ट करना है, और इसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर दें, एड टू एक्सपोर्ट। ठीक है, और जैसे एड टू एक्सपोर्ट करेंगे तो ये यहाँ पर नजर आएगा और ये पूछेगा कि एक्सपोर्ट का नाम क्या रखना है स्क्रिप्ट का। तो मैं इसको कहना चाहता हूँ माय या स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल डेटा रिपोर्ट, फॉर एग्जांपल ये एक्सपोर्ट करके रखना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स डेटा फॉर एग्जांपल चले .SQL, और इसको मैंने कहा एक्सपोर्ट ऑल। तो ये देखें ये डाउनलोड हो जाएगा मेरे पीसी के अंदर यहाँ पर, इफ़ यू कैन सी ओवर हेयर स्टूडेंट्स डेटा .SQL। अब आप इसको अगर आप डाउनलोड करके जहाँ भी आप जाके सेव करके रखना चाहो तो ये आप इसको ओपन फोल्डर करके इस फाइल को कॉपी करके रखें। देखना भी चाहें कि इसके अंदर ये क्या हुआ है, क्या एक्सपोर्ट हुआ है, तो इसको नोटपैड के अंदर ओपन करके चेक करो। तो ये ओरेकल ने अपनी लैंग्वेज में इसको एक्सपोर्ट करके रखा हुआ है और द डेटा इज स्टोर्ड इन दिस फॉर्म। अब ये फाइल अगर किसी को ईमेल कर दोगे तो वो अपने आप पास इंपोर्ट करेगा, तो अगर उसके पास वो टेबल मौजूद होगा जो टेबल आपके पास है स्टूडेंट का, तो वो उसके अंदर इंपोर्ट करना चाहेगा तो इंपोर्ट भी कर सकता है। इंपोर्ट के लिए इट्स वेरी सिंपल, आप सिंपल स्क्रिप्ट पे जाएं, इंपोर्ट पे क्लिक करें, ठीक है, और ब्राउज करें, यहाँ से चूज करें, चूज फाइल में जाकर आप इंपोर्ट कर सकते हो
simple form में you can the file which was saved in your computer, just choose that file from this file, this option choose, और यहाँ से फाइल ब्राउज करके नेक्स्ट करोगे तो ये फाइल इंपोर्ट कर देगा आपके उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर डेटा को इंपोर्ट भी कर देगा। तो 3 तरीके मैंने आपको सिखाए आज रोज इंसर्ट करने के। एक इंसर्ट करेंगे सिंगल रो, दूसरा आपको बताया मल्टीपल रोज इंसर्ट करने का तरीका जो कि ये था यूनियन, ऑल और ड्यूअल टेबल की हेल्प से। तीसरा मैंने आपको सिखाया विद हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट के थ्रू डेटा कैसे इंसर्ट कर सकते हो और स्क्रिप्ट्स को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं और सेव कैसे करते हैं, ठीक है, और स्क्रिप्ट को आप किस तरह से जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। ये मैंने आपको 3 चीज़ें सिखाई हैं। अगर क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में पोस्ट कर दें या फिर आप क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं आप लोगों को फिर उधर एक्सप्लेन भी करूंगा अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो। थैंक यू।